देखो आईपीएससी नोमेनक्लेचर वगैरह का वीडियो बना दिए हैं। आइसोमेरिज्म जीओसी में बाकी है और वो बाद में कर देंगे, लेकिन आज जो है इलेक्ट्रॉनिक वाला करते हैं। तो सबसे पहले जो है किसी भी रिएक्शन में जैसे कि सबस्ट्रेट वो होता है जिस पे अटैक किया जाता है और रिएजेंट वो होता है जो अटैक करता है, और ये दोनों मिलके सबसे पहले इंटरमीडिएट स्पीसी बनाते हैं, फिर फाइनल प्रोडक्ट बनता है। और इंटरमीडिएट स्पीसी जो बताते हैं वो कैटायन, एनायन और फ्री रेडिकल। कैटायन मतलब वही कि न्यूक्लियस में ज़्यादा होगा प्रोटॉन, और इसमें मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, और इसका मतलब कि बराबर होगा, न तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा न तो प्रोटॉन ज़्यादा होगा। पहले इतना ही होगा। देखो तो दो तरह की ब्रेकेज होती है इसमें, एक हेट्रोलिटिक एक होमोलिटिक। देखो हेट्रोलिटिक में जैसे क्लोरीन मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मतलब वही कि 6, 7, 8 जैसे होता है मोस्ट ऑर्बिट में ज़्यादा वो होता है। तो क्लोरीन मोल है तो ये खींचेगा इलेक्ट्रॉन, तो अगर ये इसका भी एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन का भी और क्लोरीन का भी दोनों इलेक्ट्रॉन खींच ले जाएगा, तो इसे हेट्रोलिटिक ब्रेकेज बोलेंगे। लेकिन यहीं पे कार्बन अपना ले जाता है और हाइड्रोजन अपना ले जाता है, तो इसे होमोलिटिक बोलेंगे। अगर दोनों ये क्लोरीन उठा ले जाता है कार्बन का भी तो हेट्रोलिटिक, और लेकिन अगर दोनों अपना अपना ले जाते हैं तो होमोलिटिक। इसमें फ्री रेडिकल तैयार होता है, जैसा कि बोले थे न तो पॉजिटिव का चार्ज न तो नेगेटिव का चार्ज। पहले जितना इलेक्ट्रॉन था इसमें 4 और हाइड्रोजन में 1 की 2 जितना होता है वो। अब देखो ये सब देखो, सबसे पहले पैसा इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। कार्बन में अमीर वही होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसके साथ जैसे कि कार्ब कटायन में देखो यहाँ पे इसके पास पॉजिटिव है, मतलब कि इसके में जो है एक प्रोटॉन ज़्यादा है नॉर्मल से, तो इसे इलेक्ट्रॉन इसलिए चाहिए। तो उसमें सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप है, 3 लोग हैं यानी, लेकिन यहाँ पे 2 है। देखो यहाँ पे ज़्यादा देने वाले लोग हैं इसीलिए ये ज़्यादा स्टेबल हुआ, और यहाँ पे 2 लोग हैं और फिर यहाँ पे 1 लोग, तो ये और कम हुआ, और यहाँ पे 1 को लोग नहीं है, सारे H है मिथाइल। तो इसीलिए जो है सबसे ज़्यादा ये स्टेबल होता है, ये स्टेबल होता है, ये स्टेबल होता है किसमें? कार्ब कटायन में, जिसमें पॉजिटिव की बीच में कार्बन भी होता है, तो उससे ज़्यादा लोग सपोर्ट करने वाले होंगे जितना, तो उतना स्टेबल होगा। वहीं पे अगर निगेटिव है यानी कि ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो और इलेक्ट्रॉन दोगे तो वो अनस्टेबल होता जाएगा। या तो वो कह सकते हो कि इसमें इसको इस तरीके से भी कह सकते हो कि इसमें जैसे मम्मी पापा भाई बहन यानी कि सभी लोग इसमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। ये पैसा दे रहे हैं, मान लो इस तरीके से कह सकते हो। पैसा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है और इसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है यानी कि पैसा ज़्यादा है। तो जिसके पास जैसे कि बड़े अमीर लोगों के घर के पास बेटे में पैसा ज़्यादा होता है, तो वो और पैसा देंगे तो वो लड़का बिगड़ जाता है, इसीलिए तो वो कम स्टेबल हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे माइनस है तो इसको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मान लो भाई मम्मी पापा सभी सपोर्ट कर रहे हैं और पैसा दे रहे हैं, तो और लड़का और बिगड़ता जाएगा, इसीलिए ये वाला कम स्टेबल होगा। और इसमें 2 लोग हैं तो थोड़ा कम बिगड़ेगा, इसमें 1 है केवल 1 ही सपोर्ट कर रहे हैं पापा ही मान लो, तो वो थोड़ा कम बिगड़ेगा इसमें। और तो इसलिए कार्ब एनायन में जो है 1 डिग्री वाला मिथाइल सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर 1 डिग्री, फिर ये। और रेडिकल में भी कटायन जैसा ही होता है, सबसे पहले 3 डिग्री सपोर्ट होता है, क्योंकि इसमें न्यूट्रल होता है, जैसा बोले थे ना, पॉजिटिव का चार्ज होता है ना निगेटिव का अपना होता है जितना पहले था। जैसे कार्बन में 4 आउटर मोस्ट ऑर्बिट होते हैं तो 4 ही होगा, तो इसमें क्योंकि 4 होते हैं तो और चाहिए होगा, तो जितना ज़्यादा लोग सपोर्ट करेंगे मम्मी पापा उतना ज़्यादा स्टेबल होगा इसमें भी। और ये चीज़ सब में अप्लाई होगी जो आगे आएगा अभी, जो वो चार्ट
टॉपिक्स अभी आएंगे। और देखो इलेक्ट्रोफाइल, देखो फाइल मतलब होता है लव, या तो उसको चाहिए तो ये होता है फाइल। और इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन चाहिए। और इलेक्ट्रॉन किसे चाहिए? जिसके पास न्यूक्लियस में पॉजिटिव ज़्यादा है, यानी प्रोटॉन ज़्यादा है, उसे ही तो न्यूक्लियस न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। तो उस स्पीसी में प्लस में साइन होगा। हालांकि चाहिए न्यूट्रॉन, लेकिन न्यूट्रॉन उसी चीज़ चाहिए जिसे में प्लस में होगा। वैसे ही यहाँ पे चाहिए न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन ही चाहिए। लेकिन प्रोटॉन चाहिए मतलब कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तभी तो बैलेंस करने के लिए ये चाहिए। तो उसमें माइनस साइन रहेगा। देखो कंफ्यूज ना हो, चाहिए इलेक्ट्रॉन ही, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फाइल है। और यहाँ पे भी चाहिए न्यूक्लियस ही, चाहिए ही, लेकिन लेगा वही जिसके पास पॉजिटिव है। तो रिएक्शन में पॉजिटिव लिखा रहेगा तो ही उसे माइनस वाला चाहिए होगा। और वैसे यहाँ पे उसके पास निगेटिव लिखा होगा नाइन में तो ही उसे वो चाहिए होगा। इसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कह सकते हो कि अगर निगेटिव लिखा है तो मतलब प्रोटॉन चाहिए, प्रोटॉन चाहिए। और मतलब कि वही किया, या तो फिर प्रोटॉन लिखा है तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब समझ गए होगे। छोड़ो। अब देखो जैसा कि वो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का कटान एनान वाला बताए थे, वो इसी में वो इंडक्टिव रेजोनेंस इसी सब में अप्लाई होगा। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट दो, एक परमानेंट की एक बार बन जाए तो हमेशा आए, और दूसरा टेम्पररी हो कि किसी के आने के वक्त ही एक्टिव होगा। देखो इसमें आता है अब दो, परमानेंट में आता है इंडक्टिव इफेक्ट आता है। देखो सिंपल सा है, ज़्यादा इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट, जैसे कि यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पर पार्शियल निगेटिव आ जाएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ जाएगा, और इसके पास एक कण कम हो जाएगा बीच में प्रोटॉन में, तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा। और ये ज़्यादा दे पाएगा क्योंकि पास में है, उसके बाद इधर वाला थोड़ा कम सपोर्ट करेगा क्योंकि ये ज़्यादा है तो ज़्यादा इसे खींच पाएगा इधर वाला। और फिर उसके बाद इसका और कम होता जाएगा, इसका और कम होता जाएगा, और इसका तो होगा ही नहीं। तो जैसे जैसे इधर चलते जाओगे उतना उतना ये हेल्प करना कम होती जाएंगी। और देखो इसको प्लस आई इफेक्ट माइनस इफेक्ट बहुत तरीके से कह सकते हो, आसान तरीके से जिससे भी समझ में आ जाए। देखो यहाँ पे माइनस में पार्शियल है तो मतलब माइनस में इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज है तो माइनस पे है तो ये माइनस इफेक्ट शो करेगा, और यहाँ पे प्लस में है तो ये प्लस इफेक्ट शो करेगा। ये भी कह सकते हो, या तो फिर ये भी कह सकते हो कि देखो यहाँ पे कार्बन इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो कार्बन, रुको 1 मिनट, तो अब सही है। देखो थोड़ा बड़ा कर दे, अच्छे से समझ में आएगा। देखो रुको 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 रुको, हाँ अब सही है। देखो जैसे कि या तो ये भी कह सकते हो, देखो ये कार्बन है तो जो कार्बन इलेक्ट्रॉन देगा तो उस पर पॉजिटिव का साइन होगा, क्योंकि देगा तो बीच में वो सब होता नहीं, जब कार्बन इलेक्ट्रॉन देगा तो वो प्लस आई इफेक्ट इसलिए कार्बन शो करेगा। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमेशा माइनस आई इलेक्ट्रॉन शो करेगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जैसे आता है NO2 सबसे पहले आता है, फिर Cn, फिर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, वही की फ़ोन कल बाहर आई आरती ऐसी कुछ था, या नहीं आ रहा है, फ़ोन कल बाहर आई आरती ऐसी कुछ था। छोड़ो, यही हो गया कि या तो उस तरीके से समझ सकते हो जैसे पहले बोले थे कि ये माइनस लिखा है तो माइनस इफेक्ट शो करेगा, प्लस लिखा है तो प्लस शो करेगा। या तो कार्बन इलेक्ट्रॉन देता है तो इसलिए कार्बन वाला हमेशा प्लस होगा और इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला हमेशा माइनस होगा। उसमें भी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव या माइनस इफेक्ट वो सोच करेगा, जैसे सबसे पहले NO2 करेगा फिर Cn, इस तरीके से। अब देखो इसमें इसका टॉपिक तो नहीं है, लेकिन थोड़ा ये भी समझ लो कि पोलराइजेशन क्या होता है। जैसे कि किसी भी रिएक्शन की वजह से, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव जनरेट हुआ है, यहाँ पे नेगेटिव, तो वही जब पॉजिटिव नेगेटिव जनरेट होता है तो उसे ही बस पोलराइजेशन बोलते हैं, सिंपल सा है। और देखो एप्लीकेशन क्या है इंडक्टिव इफेक्ट का। देखो सबसे पहले तो एप्लीकेशन यही है कि इसका बॉन्ड पोलर है या नहीं वो पता चलता है।
जैसे कि थोड़ा जैसे कि उसका एग्जाम्पल समझ लो कि जैसे कि इसमें कौन पोलर ज़्यादा है। जैसे कि फ़ोन कल बाहर आई आरती जो था, तो देखो जैसे इस पहले वाले में Br है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव रीजन, और हाइड्रोजन इसमें नहीं लिखा है तो वो नहीं है, तो इसमें ये ज़्यादा हो गया पोलर, यानी कि इसमें ज़्यादा पावर है पोलराइजेशन जनरेट करने की, माइनस वाला जनरेट करने का। और इसमें जो है जैसे कि N पहले आएगा, जैसे इसमें समझ गए ना कि ब्रोमीन क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए यहाँ पे वो है, और यहाँ पे H नहीं है क्योंकि H नहीं है इसमें। और देखो इसमें NO भी है, तो O पहले है तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, क्योंकि वो पहले है तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ज़्यादा पोलराइजेशन शो करेगा, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा OH वाला। और इसमें जो है OH इसमें भी ऐसे ही होगा, कर लेना। NH2 में और CH3 OH में यहाँ पर N है और यहाँ पर क्या है? जहाँ पर प्लस माइनस के चांसेस ज्यादा हो, कब होता है? जब कहीं पर फ्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में लिखा है which one is polar in the following pairs? या Br है Br, तो Br वाला आता है ना हमारी लिस्ट में, ठीक है? और एक है सल्फर, तो अगली बार में कौन है? CO। बी वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है? क्या सल्फर? तो हमारा ऑक्सीजन आता है लिस्ट में, ऑक्सीजन, ठीक है? यानी कि तो आंसर ये रहा कि CBr हमारा है, कि Br मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फिर हमारे अगली बार कौन है? CO। यहाँ पर ये दिखाई देंगे ज्यादा, बात करता हूं। इस बार किसमें क्या है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, बोले इसमें कौन जीता? वो जीता एज कंपेयर टू N। तो ऐसे इजी क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं ना। अब अगला क्वेश्चन क्या है देखो, अगला और कि जैसे कि इसमें किसमें ज़्यादा अरे यार किसमें ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं, क्या लिखा है, इंडक्टिव इफेक्ट होगा। तो देखो जैसा बोले थे कि जितना पीछे चलते जाओगे उतना ही कम वो खींच पाएगा, तो वो जो आगे वाला होगा वो ज़्यादा खींच पाएगा, तो वो ज़्यादा होगा, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अरे इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, लेकिन इधर वाला कम करेगा क्योंकि पीछे है। और अगला एप्लीकेशन है कि स्टेबिलिटी पता करने का, कटायन कार्ब कटायन और कार्बन आयन का स्टेबिलिटी। तो देखो वो जो कार्ब 3 डिग्री कार्ब कटायन, कार्ब 2 डिग्री कार्ब कटायन 3 डिग्री ज़्यादा होता है, जो पहले वो बताया था उसी वही सब है। और इसमें अनायन में 1 डिग्री और वाला ज़्यादा होता है, वही वाला है। और इसमें बस एक एक्स्ट्रा फार्मूला है कि मोर प्लस इफेक्ट होगा, यानी कटायन वाला होगा तो ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा, यानी कि जितना ज़्यादा होगा, जैसे कि 3 डिग्री वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, 2 डिग्री और 1 डिग्री डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके, इसीलिए। और इसके इसीलिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कार्ब अनायन की, क्योंकि कार्ब अनायन में 1 डिग्री वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। या तो फिर मतलब कि इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना उसमें आई इफेक्ट ज़्यादा होगा उतना जो है वो कम होगा। और देखो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री के बाद मिथाइल भी आता है, इसे भूलना मत, याद रखना। तो तीसरी चीज़ जो पता चलती है वो है एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ। यहाँ पे नोट करना था, लिख लेना कि एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ का पता चलता है। तो देखो उसके लिए फॉर्मूला बता दे रहे हैं, अभी एक्सप्लेन करेंगे कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई इफेक्ट के, और एसिडिक स्ट्रेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई इफेक्ट। अभी ये बता दिए हैं और फिर बाद में करेंगे। जैसे कि नेगेटिव एलिमेंट में जैसे ये बोले थे, सबसे पहले NO2 आता है, फिर बीच में CN भी आता है, और ये है, इससे समझ सकते हैं कि फ़ोन किया तो कल बाहर आई आरती, इसके न्यूमोनिक से याद कर सकते हैं। और देखो एसिड मतलब जो H+ निकाले, और बेस मतलब जो H+ ना निकाले, तो H+ जो ज़्यादा निकालेगा वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। तो देखो जैसे कि यहाँ पे ये ज़्यादा एसिडिक होगा, क्यों? देखो कि देखो यहाँ पे ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन तीनों नेगेटिव एलिमेंट है, तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन जो है अपनी तरफ खींचेंगे कार्बन का, तो जिससे कि कार्बन का कम होगा तो ये इससे और खींचेगा, इस वाले कार्बन से, और ये और खींचेगा तो ये O से भी खींचेगा, और फिर O से खींचेगा तो ये फिर हाँ, तो फिर ये ऑक्सीजन जो है H का भी एक इलेक्ट्रॉन लेके इसको प्लस में निकाल के भगा देगा, तो यहाँ पे H+ रिलीज हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे ज़्यादा लोग खींचेंगे, और यहाँ पे लेकिन मिथाइल है तो ये तो खींचता तो है नहीं क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, तो ये उल्टा जो है इलेक्ट्रॉन देता है, और ये इसको और देगा, ये इसको और देगा, ये कह सकते हो, या तो क्योंकि खींचता नहीं है इसलिए भी कह सकते हो, तो ये उल्टा देगा तो ये इसको निकालेगा नहीं, इसीलिए ये लेस एसिडिक हुआ। इस तरीके से मतलब ये कैसे है वो भी कॉन्सेप्ट के साथ थोड़ा समझते चलो।
तो देखो और थोड़ा समझ डेवलप करो। देखो और यहाँ जैसे कि यहाँ पे सब चीज़ सेम ही, देखो यहाँ पे ब्रोमीन और फ्लोरीन लगा है, तो जो है इसमें देखो फोन कल बाहर आई आरती में जो है सी क्या एफ, अबे यार सी भैट Br और फ्लोरीन में जो है, क्योंकि फ्लोरीन पहले नंबर पे आता है और फिर Br बाद में आता है, तो F ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इसीलिए ये ज़्यादा खींचेगा। मतलब कि इलेक्ट्रॉन, मतलब ये ज़्यादा खींचेगा और ये कम खींचेगा, इसीलिए और ये ज़्यादा फिर इधर से भी और खींचेगा, तो ये ज़्यादा इस तरीके से ज़्यादा एसिडिक होगा। समझ भी डेवलप। और इसमें भी देखो यहाँ पे तीनों है, और तो यहाँ पे तीनों लोग इसको उल्टा हेल्प कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक हेल्प करने वाला कम है, तो ये ज़्यादा एसिडिक हुआ। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो है सभी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक लोग कम कर रहे हैं, यहाँ 3 लोग, यहाँ 2 लोग, तो ये ज़्यादा एसिडिक हुआ, इसलिए मतलब समझ भी डेवलप करते हो। अब देखो रेजोनेंस एक्सप्लेन बाद में करेंगे, पहले ये समझ लो तो आसान होगा। कैसे होता है उस पे बाद में आएंगे, अभी ये समझ लो तो आसानी होगा समझने में। देखो सबसे पहले जैसे क्लोरीन पे कितना 7 इलेक्ट्रॉन होता है तो एक तो यहाँ इससे कनेक्टेड है और 7 ठो खाली है, तो वो यहाँ पे वो 7 ठो ऐसे बन जाएगा लॉन पेयर। देखो अब मेन चीज़ क्या है, देखो यहाँ का 2 ठो उठ के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, और देखो कोई भी ये 2 इलेक्ट्रॉन से बना होता है, तो 2 ठो इलेक्ट्रॉन आएगा तो एक लाइन बन जाएगी। तो देखो यहाँ पे आएगा तो फिर ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। देखो 2 ठो बस स्ट्रक्चर याद कर लेंगे, एक डबल बॉन्ड का और एक सिंगल बॉन्ड का, एक डबल बॉन्ड का, ये सिंगल बॉन्ड वाला है। बस ये 2 ठो रट लो, सब चीज़ निकल जाएगा रेजोनेंस का। देखो ये यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पे डबल आ जाएगा, और जो है फिर यहाँ पे ये वाला उठ के यहाँ पे आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ लॉन पेयर, नॉट द सिंगल बॉन्ड। अब देख कंफ्यूज मत हो, देख सिंपल सा, ये वाला उठ के यहाँ पे आ जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, और फिर ये वाला उठ के यहाँ पे एक बार आएगा, लॉन पेयर बनाएगा 2, और माइनस का चार्ज यहाँ पे लगा दो, क्योंकि 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया और यहाँ से का गया है, तो यहाँ पे प्लस का चार्ज हो गया क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन खाली हुआ है। और फिर उसके बाद ये वाला डबल डबल चिलिस होगा, अगली बार ये यहाँ यहाँ पे ना आके यहाँ पे आएगा डबल डबल, एक छोड़ के यहाँ पे बनेगा, और फिर से एक छोड़ के अगली बार जो है यहाँ पे ये माइनस वाला आएगा, और फिर उसके बाद जो है ये फिर यहाँ पे लग जाएगा, मतलब यहाँ फिर डबल बॉन्ड ये माइनस वाला हो जाएगा। ये डबल अभी हट गया, भूल जा रहा हूँ, हाँ नहीं सही है, यहाँ पे आ जाएगा, हालांकि नहीं आएगा लेकिन अभी स्ट्रक्चर समझो, यहाँ पे आ जाएगा और फिर यहाँ का नहीं, ये वाला यहाँ पे आएगा, तो यहाँ वाला उठ के वापस अपने पुराने पोजीशन में चला जाएगा, मतलब कि ये वाला फिर यहाँ पे आएगा, तो इस फिर वापस पुराने पोजीशन में जाना होगा, तो ये फिर पुराना वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये है इसका, देखो फिर से समझा देता हूँ, ये वाला यहाँ पे उठ के आएगा तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ का एक खाली हुआ है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और फिर ये यहाँ पे आ गया तो फिर उसको यहाँ पे जाना होगा, तो इस पर 2 बिंदी आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो यहाँ पे माइनस वाला होगा, और फिर एक को छोड़ा के एक यहाँ पे कूदना है, और फिर से एक छोड़ाएंगे, और फिर एक बार यहाँ पे जैसा कि हुआ ही है, एक बार यहाँ पे माइनस वाला मतलब वो आएगा, फिर एक बार यहाँ पे, और फिर यहाँ से इस पे जाएगा, तो इसको फिर से वापस यहाँ पे जाना होगा, तो फिर से पुराना वाला स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। और जैसा कि पहले बताए थे, तो जो मतलब कि उसमें जो है बाहर से अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही थी, तो उसे प्लस आर बोलते हैं, जिसमें से बाहर से अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन आए। अभी उस पर भी आएंगे, प्लस आर इफेक्ट माइनस आर इफेक्ट किसे कहते हैं, इसी को कहते हैं। जैसे कि उस वाले में बाहर से अंदर की तरफ आया था, लेकिन उसे प्लस आर बोलते हैं, लेकिन माइनस आर जिसमें अंदर से बाहर की तरफ जाए उसे माइनस आर बोलेंगे। अभी आएंगे देखो इस वाले में जिसमें डबल बॉन्ड हो, जैसे कि मान लो G1 है, डबल बॉन्ड G2 से कनेक्टेड है कोई भी मतलब ग्रुप, तो उसमें क्या होगा, उसमें अब बाहर से नहीं आएगा, अब अंदर से ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप करेगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो फिर उसके बाद उसके लिए फिर ये वाला जो है यहाँ का जो है फिर
जो है ये यहाँ पे डबल बॉन्ड का जंप करना होगा, तो फिर यहाँ पे ये जंप करेगा, फिर 2 ठो लोन पेयर बना लेगा नेगेटिव चार्ज के साथ, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिया है तो इलेक्ट्रॉन कम हुआ है उसके न्यूक्लियस में, पॉजिटिव चार्ज तो ज़्यादा हुआ तो यहाँ पे प्लस होगा। तो देखो ये ये वाला यहाँ पे जाएगा तो फिर उसको यहाँ पे ये फिर इसका यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, फिर इसको यहाँ पे जाना होगा, लॉन पेयर बन जाएगा और यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ निगेटिव हो जाएगा, और इसमें अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है तो माइनस आर इफेक्ट इसी को बोलते हैं। पिछला वाला जो है बाहर से अंदर की तरफ आ रहा था, हालांकि इसमें नहीं, बात मतलब कि पिछला वाला जो था उसे प्लस आर बोलते हैं। तो देखो ज़्यादा बकवास नहीं करते, जल्दी जल्दी बताते हैं। अब ये हो, अरे हट भाई बकवास मत कर, इसे चलो। तो इसमें ये यहाँ पे चला जाएगा और फिर तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, और फिर यहाँ पे 2 बॉन्ड माइनस का फिर प्लस, और फिर उसके बाद वही कंटिन्यू होगा, एक छोड़ के एक बार यहाँ पे लगेगा, फिर एक छोड़ के एक बार यहाँ पे लगेगा। हाँ, ये वाला भी चीज़ हिलेगा, जैसे कि वो लगने के साथ ये जो है यहाँ पे आ जाएगा, जब वो वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा इधर वाला। हाँ, और फिर जब ये वाला यहाँ पे जाएगा तो ये वाला जो है उठ के ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। तो जैसा कि आया ही है, ये वाला उठ के यहाँ पे चला गया, और फिर ये वाला उठ के यहाँ पे आ गया। जब वो यहाँ शिफ्टिंग होगी तो, और फिर उसके बाद वापस यहाँ से जो है, इसके बाद जो है क्या यार, इसके बाद हाँ, तो इसके बाद इसके इसके बाद ये अपना सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, और ये जो है, अरे यार समझ नहीं आ रहा। तो देखो ये सार यहाँ पे चला जाएगा, तो फिर इसको अपना फिर वापस पुराने पोजीशन में आना होगा डबल बॉन्ड में, और फिर ये इधर दे देगा, तो फिर ये ऐसे हो जाएगा, और फिर ये पुराने स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, ये माइनस वाला इधर पे आके, और लेकिन इसका ये इधर जाएगा तो इसका डबल बॉन्ड है, ये कहाँ जाएगा पता नहीं, मैं खुद ही भूल गया। और देखो एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है, यानी कि पूरा जो घूमा है उसमें दिखाना, जैसे कि यहाँ पे प्लस आया था, यहाँ पे प्लस चार्ज आया था, यहाँ पे प्लस चार्ज आया है, ये शो करना, और यहाँ पे माइनस आया है, ये सोच करना है, और मूवमेंट ऐसे ऐसे से हुई है, ये शो करना इस स्ट्रक्चर की तरह से। देखो ये डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर जब भी आए डबल बॉन्ड में ये वाला यूज करना है स्ट्रक्चर, यही दोनों, जो पहला वाला था वो सिंगल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड में ये वाला। तो देखो रेजोनेंस में प्लस आर इफेक्ट माइनस आर प्लस आर इफेक्ट में जब बाहर से अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन जंप करे तो उसे प्लस और बोलते हैं, जैसा कि पहले वाले केस में था। और दूसरे वाले में जब अंदर से बाहर की तरफ जंप करे तो माइनस आर इफेक्ट बोलते हैं। एक या तो ये बोल सकते हो या तो दूसरी चीज़ से, वैसे इससे ज़्यादा आसान रहेगा इसी समझना, दूसरी चीज़ से भी कह सकते हो। और जितना ज़्यादा स्ट्रक्चर होगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। हालांकि लिखना भूल गए, लेकिन जितना ज़्यादा स्ट्रक्चर, जैसे यहाँ पे 4 स्ट्रक्चर है तो इसके बजाय 6 होता तो और ज़्यादा स्टेबल होता है। ऐसे ही जितना ज़्यादा तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म होगा उतना ज़्यादा सिमेट्री बोल रहा हूँ, स्टेबिलिटी। तो देखो रेजोनेंस क्या होता है, जैसे कि मान लो यहाँ पे Cl लगा है और यहाँ पे AgNO3, तो Cl AgCl वाइट प्रेसिपिटेट जो पानी में वाइट कलर का चीज नीचे जाता है वो होता है। तो ये इससे बाइंड करना चाहिए था लेकिन नहीं करता है, क्योंकि ये एक पोजीशन पे यही रेजोनेंस इफेक्ट होता है। क्योंकि क्यों नहीं बाइंड करता है AgCl, क्योंकि ये हमेशा इसी पोजीशन पे नहीं होता है उसका 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि होगा तभी होगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाता है तो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि घूमता रहता है इसीलिए इसका स्ट्रक्चर वो वाला नहीं होता, इसीलिए नहीं करता, यही होता है। तो देखो शिफ्ट क्यों नहीं हुआ था, जैसे कि ये वाला जिसमें ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नहीं होता है उस वाले में शिफ्ट हो जाएगा। अभी आएंगे कि डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड होता है तो ही जो है वो रेजोनेंस होता है, तभी शिफ्ट होता है गोला गोला, तभी हिलता रहता है, तो एक नहीं रुकता, इसीलिए भी। और देखो सबसे मेन कि यहाँ पे जब क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस में शिफ्ट हो जाता है तो ये डबल बॉन्ड से तोड़ना मतलब कि लेना आसान नहीं होता, इसीलिए नहीं हो पाता है।
तो देखो रेजोनेंस किस में होगा, देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होगा, देखो यहाँ पे ये एक बॉन्ड और ये भी एक बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड हो गया और ये एक सिंगल बॉन्ड है। हालांकि ये यहाँ पे वो बात में समझाने के लिए बनाया था, यहाँ पे सिंगल ही बॉन्ड है, तो वो ऐसे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होगा तो रेजोनेंस होगा। लेकिन अब वहीं पे अगर ये सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड नहीं है, जैसे कि यहाँ पे नहीं बना है, तो रेजोनेंस नहीं होगा। तो ये है कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड जैसे कि सब में है तो रेजोनेंस होगा, और उसके साथ ही ये डबल बॉन्ड वाले में और फिर दो लोन पेयर और माइनस चार्ज प्लस चार्ज, अभी ये वाला नहीं समझे नहीं सही सभी आएंगे, लेकिन जैसे कि यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होगा तो रेजोनेंस होगा, नहीं तो नहीं होगा। और जैसे कि यहाँ पे लोन पेयर है तो यहाँ पे ये शिफ्ट होगा, वही बताया गया है कि ये यहाँ पे जैसे बताया शिफ्ट होगा, ये वाला केस फुलफिल कर रहा है। हाँ, तो देखो जैसे कि इसमें ये बताया गया, जैसे कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इसमें एफ में Cl Br एक पीरियड में होते हैं, तो ये पीरियड के ग्रुप में होते हैं। तो देखो 7, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक तो जो है कार्बन से ही लगा लेता है, तो 6 बचता है। तो वही बताएं कि यहाँ पे 6 ठो लॉन पेयर बनेगा, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, और यहाँ पे 4 बनेगा, 5 होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट, लेकिन एक कार्बन से बाइंड कर लेता है, जिससे बाइंड कर लेता है। लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन में यहाँ पे 2 बताए हैं, लेकिन ये 2 नहीं होगा इसका, क्योंकि कोई और होगा, पता नहीं क्यों, लेकिन जो भी हो। और देखो जैसे कि बोले थे कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होगा तो रेजोनेंस होगा, जैसे कि इसमें यहाँ पे तुमको डबल बॉन्ड, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड है, इसलिए रेजोनेंस होगा। लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, लेकिन सिंगल के साथ और सिंगल है, प्रॉपर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नहीं है, तो रेजोनेंस नहीं होगा, डबल सिंगल सिंगल नहीं होगा। तो ये चीज़ है कि प्रॉपर होना चाहिए, नहीं कि और सिंगल, तो नहीं होगा। और उसके साथ साथ और कौन सा केस फुलफिल हो रहा है, देखो ये तो रेजोनेंस नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नहीं है, और जैसे कि प्लस भी माइनस भी नहीं है और डबल बॉन्ड भी नहीं है, ये चीज़ है यहाँ पे लगी है, इसलिए ये वाला रेजोनेंस है, क्योंकि फिर भी होना होता है। अब देखो बेंजीन वाला स्ट्रक्चर तो बताए थे कि उसमें रेजोनेंस कैसे होगा, लेकिन बेंजीन के बजाय ये वाले का भी देख लो कि कैसे इसमें वाले होगा। देखो जैसे डबल बॉन्ड वही चीज़ है कि यहाँ से अब 2 है, तो ये उठ के यहाँ पे जाएगा, और यहाँ पे जाएगा तो फिर ये रह नहीं पाए, मतलब कि तो यहाँ पे 5 बॉन्ड हो जाएंगे, 5 की कितना हो जाएगा, तो कार्बन के पास 4 वैलेंसी होती है, तो इसके लिए फिर इसको उठ के यहाँ पे जाना पड़ेगा, फिर ये यहाँ पे हो जाएगा वो माइनस वाला, या तो लॉन पेयर कह सकते हैं। तो फिर यहाँ पे जैसे कि बॉन्ड आ जाएगा, और फिर वापस से इसे उठ के यहाँ पे आएगा, तो फिर से वही 5 वैलेंसी होगी, नहीं तो यहाँ पे आ जाएगा वापस से, फिर से वही स्ट्रक्चर। देखो बस यही है कहने का मतलब है कि ये वाले का भी समझ लो कि यहाँ पे उठ के जाएगा, तो फिर ये यहाँ पे जाएगा, फिर ये वापस यहाँ आएगा, तो फिर ये भी वापस आएगा, तो ये होगा, बस यही मतलब इसका भी स्ट्रक्चर समझ लो। और जो है इसमें यही है कि देखो डबल सिंगल बॉन्ड है, मतलब कि सिंगल बॉन्ड ये यहाँ से कूदा है तब डबल बनाया गया है, तो ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, तो इसको नहीं उठा पाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे से कूद जाएगा, फिर लॉन पे डबल बॉन्ड बना लेगा, फिर ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, तो फिर ये डबल बॉन्ड नहीं तोड़ पाएगा, तो नहीं तोड़ पाए तो फिर नहीं जुड़ पाएगा। अब देखो ये सब रेजोनेंस होता कैसे, अगर ये समझ गए तो समझ गए। और शुरू में जो 2 ठो एग्जाम्पल दिए थे कि ऐसे ऐसे होता, वो थोड़ा समझाने के लिए दिए थे और थोड़ा गलत था, लेकिन चलो अब मेन समझते हैं। देखो जैसे कि क्लोरीन कैसे कैसे होता है, तो सबसे पहले तो जैसे कि ये एक चीज़ समझो कि ये जैसे कि इस पे अटैच है, तो इस यहाँ क्या है, सी है, तो सी और ये एक से अटैच है, यानी 4 वैलेंसी होती है, तो एक वैलेंसी इसको दिया है, एक वैलेंसी इसको दिया है सी, और एक वैलेंसी इसको दिया है सी, और ये डबल बॉन्ड है, तो एक वैलेंसी सी इसको दिया है, तो चारों वैलेंसी फिल हो गई है। अब इसको होल्ड करो, क्यों बताएं समझ आएगा। तो देखो सबसे पहले कि फिर भी, तो देखो अब जो है ये वाला 2 ठो उठ के यहाँ पे लॉन पेयर को पटक दिया जाता है, अकेले लोगों को पटक दिया जाता है, तो देखो ये यहाँ पे 2 ठो आ जाएगा। लेकिन अब देखो ये डबल बॉन्ड और जो है, मतलब कि यहीं पे देखो ये डबल बॉन्ड और जो है और सिंगल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड जब होता है तो रेजोनेंस सप्लाई होता है, तो होगा, तो अब वो वाला चीज़ होगा। तो देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए अब इसको यहाँ पे उठ के ये वाली चीज़
देखो ये उठेगी ही क्यों? देखो, क्योंकि यहाँ पे जैसे बोले थे 4 वैलेंसी वैसे ही भरी है, और कार्बन में 4 होती ही है। 1, 2, 3, 4 पहले भली थी, लेकिन जब ये उठ के आया है तो अब 5 हो गया, और 5 वैलेंसी होता नहीं है, इसीलिए जो है इसको खाली करना होगा। तो ये खाली कर देगा। ये वाली जो इससे एक ये अटैच था, जैसे कि यहाँ पे एक इससे अटैच था ना, ये तो छूटा था, लेकिन ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो एक इससे अटैच था, तो अब खाली कर देगा ये जो है, तो फिर से उसका 4 हो जाएगा, और फिर ये यहाँ पे माइनस में जुड़ जाएगा। दे तो देखो, और यहाँ पे क्या है, CH2 है, क्योंकि एक बॉन्ड इससे जुड़ा है, एक बॉन्ड इससे जुड़ा है, तो CH2 होता होगा। तो CH2 होता है, तो अब इसके ऊपर जो है मतलब कि 2 ठो इलेक्ट्रॉन वाला है, तो CH2, CH नहीं, एक दो तो इससे है, तो शायद इस दोनों एच हटा देता होगा और ये इससे कनेक्ट कर लेता होगा शायद, पता नहीं, मुझे भी नहीं सब पता, क्योंकि ये तो ऊपर में हवा में है, तो कहाँ से कनेक्ट क्यों करेगा और एच क्यों हटाएगा, एच तो पता नहीं, छोड़ो। उसलिए भी हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है। तो देखो ये चीज़ होगी। अब फिर अब जो है ये फिर से जो है इसको ये वाली चीज़ अंडर, ये हम बोल रहे थे कि यहाँ पे उठ के जाती है पीछे एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन केवल बोले थे, हालांकि ये वाली उठ के अब यहाँ पे जाएगी, और ये अब एक कौन है यार, देखो फिर से एक वो फॉर्मूला लग रहा है डबल बॉन्ड सिंगल वाला, ये यहाँ पे आ जाएगा। मतलब कि नहीं, अभी नहीं आएगा। देखो, तो यहाँ पे दो ठो था, तो अब वो स्ट्रक्चर लगेगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, तो फिर से वो चीज़ इसीलिए होगी, क्योंकि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है, तो फिर से लगेगी, तो फिर से ये उठ के यहाँ आ जाएगा, तो ये यहाँ पे ये लग जाएगा, और जब ये यहाँ पे लगेगा, तो फिर इसका फिर से वही वैलेंसी वाली प्रॉब्लम की एक्स्ट्रा वैलेंसी है 4 से, तो फिर इसको यहाँ पे आना होगा, तो ये फिर से यहाँ पे आ जाएगा, और इस तरीके से होगा, जैसे कि फिर से बता देते हैं कि देखो डबल बॉन्ड सिंगल अभी ये हवे में है, वहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, तो यहीं बता देते हैं। देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, और ये अभी यहाँ पे है, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, तो इससे फिर से वही रेजोनेंस अप्लाई होगा, तो फिर से ये उठ के यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा, तो तो फिर से इसका वैलेंसी वो हो जाएगा, वैलेंसी वाली प्रॉब्लम, तो इसको उठ के यहाँ पे आना पड़ेगा, तो ये यहाँ पे अपना आ जाएगा, और फिर से ये देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, तो फिर से रेजोनेंस अप्लाई होगा, फिर से जो है ये उठ के यहाँ पे आ जाएगा, ये वाली चीज़ उठ के यहाँ पे आ जाएगी, और ये बना देगा, और देखो ये यही जो है ना, दो ठो इलेक्ट्रॉन जो ये नीचे लगा हुआ, ये बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बना ही होता, वही है, और फिर से जो है ये यहाँ पे बन जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो और फिर जो है यहाँ से बन जाएगा, तो फिर से इसको प्रॉब्लम होगी, तो वैलेंसी वाली प्रॉब्लम, तो फिर से ये यहाँ पे ये दो ठो बिंदी आ जाएगा, इसलिए होगा वो चीज़, ये दो ठो यहाँ पे बिंदी आ जाएगा, और फिर से देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बन रहा है, तो फिर से रेजोनेंस अप्लाई, देखो दो चीज़ बस हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बन रहा है, तो रेजोनेंस अप्लाई हो रहा है, और कार्बन में 4 से ज़्यादा वैलेंसी हो जा रही है, इसीलिए जो है, जैसे कि एक बार इसको यहाँ पे जब ये आया था तो प्रॉब्लम हुई थी, तो यहाँ पे हटाना पड़ा, फिर से ये यही वाली चीज़ यहाँ पे आई थी, तो फिर ये प्रॉब्लम हुई वो कार्बन वाली, यहाँ पे 5 था, यहाँ पे भी शायद 5 एंड कुछ होगा, यहाँ पे फिर से वही वाली प्रॉब्लम, और फिर से ये जो है यहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रॉन जो नीचे था वो वहाँ पे आएगा, तो फिर से वैलेंसी वाले इसी दोनों की वजह से रेजोनेंस फॉर्म हो रहा है, बस ये, और फिर ये यहाँ वाला उठ के वापस अपने पुराने पोजीशन में आ जाएगा। देखो ये समझ गया, रेजोनेंस समझ गया, फालतू में इतना एक्सप्लेन करने में टाइम लग गया। अब देखो, मान लो कार्बन टू कार्बन की 4 मीटर लेंथ हालांकि होती नहीं है, लेकिन मान लो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड की लेंथ कम होती है, तो 2 मीटर है, तो यहाँ पे अब बोलो 2 मीटर है कि 4 मीटर, देखो सिंपल सा है कि वैसे 4 मीटर दिख रहा है, लेकिन क्योंकि रेजोनेंस है ही यही कि ये हर प्लेस पे इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, और फिर जब ये वाला स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, तो फिर वहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, ये 6 ठो जो गोला है सभी में डबल बॉन्ड बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए ये हमेशा ये घूमता हुआ लग रहा है, इसलिए सभी जगह हैं, इसीलिए 2 मीटर का है, ना कि
और इसमें भी वही 3 डिग्री 2 डिग्री और इथेन वाली कार्बन कैटायन वाली जो पहले बताए थे वही यूज होता रहेगा सब जगह। देखो ये तो मुझे भी समझ में नहीं आया, लेकिन नोट कर लो, कभी बाद में फ्यूचर में समझेंगे। जैसे यहाँ पे ग्रुप लगा है तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ वाले पे डबल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड वाले में बेंजीन रिंग जैसा ही है, तो सिंगल बॉन्ड वाले में मिथाइल जो है यहाँ पे लगेगा। और जो है डबल वाले में, जैसे कि यहाँ पे डबल में है तो यहाँ पे ना लग के जो है ये बीच में जो है यहाँ पे लगेगा। बस यही नोट कर लो कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ यहाँ मिथाइल लगेगा, लेकिन डबल बॉन्ड है तो जो है बीच में लगेगा। और इसमें देखो, जैसा कि हमें टेंट में हर एक ग्रुप जो जैसे कि CCl4 और NaO3, इसमें जो लिखा होता है वो एक्चुअली कैसे आइटम से प्रेजेंट होता है, कैसे बाइंड होता है उसका आइटम, और साले इसमें से जो जवाब चाहिए तो वो साले, अरे सारे बोल रहे हैं, शायद यहाँ पे वो मिलता है। सॉरी, वैसे यहाँ पे मिलता है, क्या मिलता है देखो, यहाँ पे उसका जवाब मिल सकता है शायद, कभी बाद में पता करेंगे, अभी टाइम नहीं है। तो देखो यहाँ पे जैसे कि ये Cl में एक आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, अरे उधर कहाँ जा रहे हो, देखो Al Cl3 से कनेक्टेड है, तो Al में की 7 वैलेंसी खाली होती है, तो 3 इससे जुड़ा है, किससे जुड़ा है भाई समझ नहीं आ रहा, इससे जुड़ा है। और फिर जब इसके पास जैसे ये हाइड्रोकार्बन वाला का है, या उससे शायद समझ में आ सकता है, ये फिर इससे जुड़ेगा तो उसका और वैलेंसी बढ़ जाएगा। ये मतलब कहने का मतलब है हाइड्रोकार्बन में ये निकालता इसीलिए है क्योंकि शायद इसकी वैलेंसी खाली की कम रहती है, तो यहाँ पे जाके फुलफिल हो जाता है, तो इसीलिए शायद निकालता है। पता नहीं, मुझे भी अच्छे समझ नहीं आया, बाद में कभी समझाएंगे। और ये वाला भी फ्यूचर में कभी समझ लेंगे, नहीं समझ में आया था। नहीं पता, छोटे मोटे की लाइन का डेफिनेशन दूंगा, समझ लो डायरेक्ट ना प्लीज, किसी की भी आवाज नहीं। अब देखो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है। देखो इलेक्ट्रोमेरिक के फील्ड में देखो समझ बनाने के लिए, देखो इसमें ये समझो कि समझ बनाने के लिए इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल जो अभी शुरू में बताए थे वो वही इसमें अटैक वगैरह करते हैं, वो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है। इसमें प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट होता है। देखो इसमें एक तो कंफ्यूजिंग डेफिनेशन प्लस आई इफेक्ट माइनस इफेक्ट, उससे समझ सकते हो कि है कि जैसे कि यहाँ पे कहीं पे नहीं, जैसे मान लो देखो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट टेम्परेरी इफेक्ट होता है। जैसे सबसे पहले जैसे कि हम लोग घर में नहीं, हम लोग कहीं किसी से मिलने जाते हैं तो अच्छा साफ सुथरा बेहतरीन कपड़ा पहन के जाते हैं, लेकिन घर में रहते हैं तो फटा ओटा पुराना कपड़ा पहनते हैं। देखो हम लोग भी जब किसी चीज़ पे डिपेंड होता है, एक्सटर्नल चीज़ से जब किसी से मिलने जाते हैं तो होता है, नहीं तो घर में हम लोग रहते हैं तो टेम्परेरी। उसी तरीके से इसमें भी होता है। जैसे कि ये है तो सबसे पहले कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, तो सबसे पहले ये सजेगा। जैसे हम लोग अगर मिलने जा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल आया तो अब इसके लिए ये सबसे पहले सजेगा, अच्छे से कपड़े पहनेगा, फिर इससे मिलेगा मिलेगा। हाँ, तो फिर देखो बकवास नहीं, देखो काम की बात पे आते हैं। देखो जैसे इसका डबल बॉन्ड है तो इसका डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले कार्बन पे शिफ्ट होगा, और अब क्यों किस वजह से होगा वो नहीं पता। जैसे कि सब चीज़ का अभी तक जितना चीज़ पढ़े सबका वजह पता है क्यों हो रहा है, लेकिन इसका नहीं पता, लेकिन समझ लो हो गया। फालतू का बकवास नहीं करो, टाइम नहीं है। देखो ये ऊपर आया तो यहाँ पे माइनस हो गया प्लस। देखो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन की चाहत है, और जैसा बोले थे इलेक्ट्रॉन की चाहत वही रखेगा जिसके पास चाहना वही चाहेगा जिसके बीच में न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज़्यादा हो। इलेक्ट्रॉन या तो कह सकते हैं जिस पे प्लस का चार्ज हो वही चाहेगा, छोड़ो उसको, फालतू कंफ्यूज मत करो। इलेक्ट्रो है तो इलेक्ट्रॉन का है, तो ये इस इलेक्ट्रॉन से जाके ये इलेक्ट्रोफाइल इस पे जुड़ेगा, तो ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल जब रहेगा तो न्यूक्लियस यानी कि प्रोटॉन चाहिए तो वो पॉजिटिव वाले से जुड़ेगा। तो इस देखो, और प्लस आई प्लस ई इफेक्ट और किसे कहते हैं, देखो जहाँ पर इनकमिंग स्पीसीज, जैसे कि जहाँ पे जो लिखे हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है, जैसे यहाँ के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है तो इनकमिंग स्पीसीज या इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल, मतलब कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है निगेटिव चार्ज, अगर वहाँ पे आके कोई चीज़ जुड़ती है तो प्लस इफेक्ट ई इफेक्ट होता है। देखो ध्यान से सुनो, जहाँ पे अगर माइनस या तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ, अगर वहाँ पे आके जुड़ता है तो प्लस इफेक्ट होगा, लेकिन अगर वहाँ पे न जुड़ के जहाँ पे माइनस या इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है तो कोई चीज़ आती है वहाँ पे न जुड़ के दूसरे जगह यानी प्लस पे जुड़ती है तो माइनस इफेक्ट होगा।
या तो इस तरीके से समझ सकते हो या तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी कह सकते हो कि प्लस वाला देखो अगर पूछेगा कि प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट किसे चाहते हैं तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है यानी कि माइनस वाले से जब जुड़ेगा या तो फिर पूछेगा कि माइनस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट किसे कहते हैं तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो प्लस जिससे आके जुड़ेगा ये भी कह सकते हो या तो सबसे आसान डेफिनेशन जो कि सही समझने के लिए भी आसान ये तो बनावटी है लेकिन सही समझने के लिए आसान है कि देखो मैं भी बताते-बताते 1 घंटा से बोलते-बोलते क्या आया था आइडिया भूल गया। कोई आसान सा समझने का आया था जैसे इसका आया था कि म माइनस है तो माइनस अगर का साइन है तो माइनस आई इफ़ेक्ट कितना सिंपल हो गया और इसमें अगर प्लस का जनरेट हो रहा है तो प्लस ई इफ़ेक्ट। लेकिन इसमें समझ लो बस याद कर लो कि इसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर प्लस ई इफ़ेक्ट पूछेगा तो मतलब कि माइनस पे जुड़ रहा है। और अगर प्लस अरे माइनस ई इफ़ेक्ट पूछ रहा है तो प्लस ई प्लस वाले में जुड़ेगा या तो फिर ये भी कह सकते हो कि अगर प्लस ई इफ़ेक्ट है तो यानी इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा और माइनस ई है तो माइनस वाला यानी कि न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा। जिस भी तरीके से समझ आए समझ लो और जो एक बहुत बेहतरीन तरीका आया था वो भूल गए कि क्या आया था, उससे आसानी से समझा जा सकता था जैसे इसका था। देखो जैसे कि इसमें बोले थे कि एक चीज़ बताना इसमें का भूल गए थे जैसे इसमें प्लस आर बोले थे कि अगर ये इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आएगा तो प्लस होगा और बाहर की तरफ जाएगा तो माइनस होगा ये होता है इस लेकिन मेन चीज़ जो होता है वो होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन आर्थो और पैरा पे अरे यार बन जा भाई ऑर्थो और पैरा पे मतलब बन रहा है तो मतलब कि आर्थो और पैरा पे अगर माइनस ई इफेक्ट शो किया है तो प्लस आर इफेक्ट होगा और वहीं पे आर्थो और पैरा पे प्लस ई इफेक्ट शो किया है तो वो माइनस आर इफेक्ट हो पे क्या लिखा है भाई ये पता नहीं क्या होता है यार बाद में कभी देख लेना कि ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट और प्लस आर होता है ऑर्थो पैरा पे होता है तो माइनस आर होता है। हाँ, तो देखो इससे पहले कि हाइपर कॉन्जुगेशन में आए, एक चीज़ आइडिया आया बताते थे। देखो जैसे कि ऐसे कॉपी में लिख के नोट्स बनाते हो लेकिन अगर इसको एक्सप्लेन करोगे तो ये क्योंकि नोट्स हर बार अलग समझोगे तो हर बार अलग बनाओगे तो अगर इसको एक्सप्लेन करोगे तो डॉट्स जैसे कन्फ्यूजिंग हो जाएँगे। तो इससे बजाय वीडियो जो पढ़ते हो उनका करो क्योंकि अगली बार वीडियो भी देखोगे तो उनका देखोगे तो उनके डॉट से सही और एग्जैक्ट डॉट बनेगा इसलिए प्रॉब्लम है कि देखो क्योंकि हमेशा उनका एक्सप्लेन करोगे नहीं जैसे अभी नहीं कर रहे क्योंकि अपना नोट बनाए रहते हो और अपना नोट का एक्सप्लेन करो समझना तो दोनों का प्रॉब्लम देखो ऐसे बस जैसे कि ये अभी बोलेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ से बोलो लेकिन समझाओ जो है उन्हीं के जिसका भी वीडियो देखो उससे जैसे ए टू सर या तो जिसका भी देखो उससे समझाओ जिससे कि दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि नोट भी बना पाओगे और प्लस में लेकिन यहाँ से समझाना नहीं है क्योंकि ये गलत तरह का है मतलब कि हर बार अलग अलग समझोगे तो अलग अलग बनाएगा इसीलिए जो है बनाओ इससे मतलब कि बनाओ इसे बताओ लेकिन एक्सप्लेन जो है वो वो वाला करो क्योंकि अगली बार वो वीडियो देखोगे तो वहाँ से पहले से उस पे एक्सप्लेन किए रहोगे तो अगली बार डाउट उस वीडियो पे ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट होंगे जैसे कि समझ ही रहे होगे एक बार आइडिया आया था तो यही चीज़ है कि नोट्स बनाओ भी तो कहो मतलब बताओ भी कि यहाँ से एक्सप्लेन कर रहे हैं लेकिन बस हेडिंग बताओ टॉपिक बताओ कि एक्सप्लेन करना है लेकिन ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए उसी वीडियो की स्क्रीनशॉट से एक्सप्लेन करो ताकि अगली बार आसानी हो देखो फिर से बस आखिरी बार बोलेंगे कि जैसा कि अरे हट यार कि यहाँ से अगर नोट बनाओ जो कि बनाओगे ही छोड़ोगे तो है नहीं तो जो है यहाँ से एक्सप्लेन करने के बजाय जो है मतलब कि बस टॉपिक बता दो कि ये एक्सप्लेन कर रहे हैं लेकिन बताओ वीडियो का स्क्रीनशॉट का ही बताओ वहाँ से ताकि जो है समझ जो है आए अगली बार डॉट्स कनेक्ट कर छोड़ो फालतू का नहीं अब जैसे कि एग्जांपल भी दे देते हैं जैसे कि हाइपर इसी तरीके से करना है आगे जैसे कि हाइपर कॉन्जुगेशन अब एक्सप्लेन करना है तो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है
देखो सबसे पहले तो अल्फा हाइड्रोजन किसको बोलते हैं, जब भी कार्बन में प्लस का साइन, तो जब भी कार्बन कार्ब कटायन हो, प्लस का साइन हो, तो उसके पास वाला कार्बन या हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। जब कार्बन में प्लस का साइन हो तो उसके पास वाले को तो छोड़ो। अब देखो क्या होता है, देखो रेजोनेंस यही है कि सबसे पहले ये H वाला ये इसको देगा तो ये डबल बॉन्ड बनेगा और ये हवा में लटक जाएगा, और फिर अगली बार ये इसको दे देगा अपना, तो फिर ये अगली बार हवा में लटक जाएगा H+ के साथ, और फिर ये इसको दे देगा तो अगली बार ये हवा में लटक जाएगा। यही है हाइपर कॉन्जुगेशन की, ये इसको डबल बॉन्ड दे देगा तो फिर ये एक बार हवा में रहेगा, फिर ये इसको देगा तो फिर ये हवा में रहेगा, फिर ये इसको देगा तो फिर ये हवा में रहेगा। यही हाइपर कॉन्जुगेशन है। और जो है जैसे कि जितना ज़्यादा, जैसे कि उस रेजोनेंस में भी इसकी जितना ज़्यादा नंबर ऑफ स्ट्रक्चर था उतना ही ज़्यादा स्टेबल था, वैसे इसमें भी जितना ज़्यादा नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन की क्या होंगे उतना ज़्यादा होंगे। जैसे कि यहाँ पे CH3 में 3 हाइड्रोजन लटक सकते हैं, 3 हाइड्रोजन सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे CH3 यहाँ भी है और इसके जगह यहाँ भी CH3 है, यानी कि 6 ठो H सपोर्ट कर सकते हैं और यहाँ पे 3 H सपोर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे क्योंकि ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं मम्मी पापा की तरह, इसीलिए ये ज़्यादा स्टेबल होगा। तो जितना ज़्यादा लोग सपोर्ट कर सकते हैं और सपोर्ट में H जितना ज़्यादा हाइड्रोजन सपोर्ट कर सकते हैं उतना ही ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन में स्टेबिलिटी होगा। इस तरीके से जो है नोट्स बनाओ भी तो बस उसमें से हेडिंग या टॉपिक, मतलब अरे हेडिंग केवल बताओ कि ये हेडिंग एक्सप्लेन करना है, लेकिन एक्सप्लेन इससे मत करो क्योंकि हर बार डॉट्स अलग बनेंगे तो, और वीडियो हर बार देखोगे तो हमेशा उससे डॉट बने रहने चाहिए, इसलिए बताओ वहाँ से हेडिंग, लेकिन एक्सप्लेन मेन से करो। बहुत बकवास।